अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत अत-तकासुर मक्किया को हिफ्ज़ करेंगे और इस सूरा में 8 आयात हैं और 1 रुकू है। Want to learn Quran? Join our live Quran classes for kids and adults. Learn Quran online from qualified Quran teachers in one-on-one interactive Quran classes. Get 3 days free trial. Sign up today at equranacademy.com. और मैं हमेशा लेसन शुरू करने से आपको कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ कि अगर आप हिफ्ज़ करना चाहते हैं, तो आप को कुछ बातों का ख़्याल रखना होगा। एक तो जब आप हिफ्ज़ करें, तो आप सबसे पहले मेक श्योर करें कि क्या आपको ऊपर से देख के पढ़ना आता है? अपनी गलतियाँ दूर करें, क्योंकि अगर आपके पढ़ने में गलतियाँ हैं और आपने गलत कुरान को याद कर लिया, तो हमेशा वो आपकी गलती आती रहेगी। क्योंकि जो चीज़ एक दफ़ा याद हो जाए, चाहे वो सही याद हो, चाहे गलत याद हो, उसको भुलाना मुश्किल होता है, ठीक है ना? इसलिए आपके लिए लाज़िम है कि आप सही हिफ्ज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। उसके बाद जब आप हिफ्ज़ करेंगे, तो अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि वो हिफ्ज़ करते हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किल पेश आ रही है। मुश्किल होता है उनके लिए हिफ्ज़ करना। उसकी रीज़न होती है कि आप हिफ्ज़ करते वक़्त जो 3 चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है, आप उनको नहीं कर रहे होते। नंबर 1, सबसे पहले आपने अपनी आँखों का इस्तेमाल करना है। जब आप कुरान पाक को अपनी आँखों से देख के याद करेंगे, ऑफ़ कोर्स आप ज़ुबानी भी याद करेंगे, लेकिन पहले आपने 5, 6, 10 दफ़ा ऊपर से देख के याद करना है। क्योंकि जब आप अपनी आँखों से देखेंगे, तो कुरान पाक के जो इमेजेज़ हैं, वो आपके ब्रेन में सेव हो जाएँगे। और जब आप ज़ुबानी पढ़ते होंगे, बगैर कुरान पाक के आप पढ़ेंगे, तो आपको वो इमेजेस आपको आपकी इमेजिनेशन में वो नज़र आएँगे, आप उनको इमेजिन कर सकते हैं, वो आपको नज़र आ रहे होंगे, हालाँकि कुरान आपके सामने नहीं होगा। अगर आपने कुरान पाक को हिफ्ज़ करते वक़्त ऊपर से देख के हिफ्ज़ किया है। नंबर 2, अपने कानों से सुनें। जब आप अपने कानों से सुनेंगे, तो कुरान पाक की जो आवाज़ है, जो तिलावत की आवाज़ है, वो आपके ब्रेन में वो भी सेव होगी, तो वो भी आपको हेल्प आउट करेगी जब आप ज़ुबानी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और नंबर 3 आपकी ज़ुबान है। जब आप ज़ुबान से ऊँची आवाज़ में प्रैक्टिस करेंगे, हिफ्ज़ करेंगे, तो आपका प्रोनंसिएशन क्लियर होगा और आप अपनी ज़ुबान से बोलेंगे तो आपके कान सुनेंगे ना, तो आपके कान सुन के उस आवाज़ को अपने आपके ब्रेन में सेव करेंगे। तो अपनी आँखों का इस्तेमाल करें, अपने कानों का इस्तेमाल करें, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। इसके बाद तीसरी चीज़ जो हिफ्ज़ का लेसन होता है, इसको चूँकि हमने हमेशा लाइफ़ टाइम के लिए हिफ्ज़ करना होता है, भूलने के लिए नहीं करना होता। तो हमें बहुत अ, आला क्वालिटी का जो लेसन है वो हिफ्ज़ करना होता है, बहुत पक्के वाला हिफ्ज़ करना होता है। तो पक्का हिफ्ज़ करने के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो टाइम स्पेंड किया जाए। तो जो हिफ्ज़ का लेसन है, इसको 2 पार्ट में याद किया जाता है। पहले आप हिफ्ज़ करें, जो भी आपकी 2 लाइन 3 लाइन्स आप उसको याद कर लें और उसके बाद आप फिर अगले दिन जब सो के उठें, अगले दिन फिर उसको 1 दफ़ा याद करें। मतलब आपने 2 दफ़ा याद करना है। तो जब आप एक ही लेसन को 2 दफ़ा याद करेंगे और 2 दफ़ा याद करने के दरमियान में 1 रात का वक़्फ़ा होगा, तो आपका लेसन आप अगले दिन फिर फ्रेश हो जाएँगे। क्योंकि जब आप हिफ्ज़ का लेसन याद करते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, तो आपका ज़हन कंप्लीटली ड्रेन हो जाता है। उसके बाद आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो जब आप एक दिन हिफ्ज़ करेंगे, कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अगले दिन फिर जब आप ताज़ा-दम होंगे, आप सो के उठेंगे, ताज़ा-दम होंगे, तो आपके पास स्टिल कैपेसिटी होगी। आप फिर उसी लेसन को जब दोबारा याद करेंगे, तो बहुत अच्छा-सा लेसन वो अच्छा याद हो जाएगा। तो आप डेली याद कर रहे होंगे, लेकिन 2 टर्म्स में याद कर रहे होंगे। तो बस ये 2-3 चीज़ों का ख़्याल करना है। तो चलिए अपने लेसन की तरफ हम चलते हैं। अगर आप नए हैं, तो आप हमारे जो प्रीवियस लेसन हैं, आप उनको भी जाके हिफ्ज़ करें। पिछली सारी सूरा हमने अपलोड कर दी हुई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, फर्स्ट आयत में जो पॉसिबल मिस्टेक हो सकती हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हा है, हा को आपने गले के नीचे वाला हिस्सा जो सीने के करीब है, वहाँ से प्रोनाउंस करना है, हा, अल-हा। काफ को बारीक पढ़ना है, उसके बाद इस काफ को भी बारीक पढ़ना है और ये सा है, इसमें विसल साउंड नहीं होनी चाहिए, वरना ये सीन के साथ मिक्स हो जाएगा। तो इन 2-3 चीज़ों का आपने ख़्याल करना है। अल्हाकुमुत तकासुर। अब आप पढ़िए मेरे पीछे,
जो मैं वक्फा लूंगा उस वक्फे में आपने पढ़ना है। अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर। ओके जी। अगर आपको फर्स्ट आयत याद हो गई है तो अब हम सेकंड आयत को हिफ्स करेंगे। इसके अंदर जो पॉसिबल मिस्टेक हो सकती हैं वो हा है। अगर आप हा को प्रॉपर मखरे से अदा नहीं करेंगे तो हा किसी और लेटर के साथ मिक्स हो जाएगा। हा, हत्ता, जा में विसल साउंड है। रा को मोटी आवाज में पढ़ेंगे। जोर, जोर, तुमुल। कॉफ को मोटी आवाज में पढ़ेंगे। मकाबिर, मकाबिरा है। जब हम स्टॉप करेंगे तो स्टॉप करने की सूरत में जो लास्ट लेटर होता है उसकी जबर जेर पेश खत्म हो जाती है और उसको सुकून यानी जज्म के साथ पढ़ते हैं, तो ये मकाबिर हो जाएगा। हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر। ओके, अब हम पहली और दूसरी आयात को मिला के 5 दफा पढ़ेंगे। अल्हाकुमुत तकासुर حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر 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 حتى زرتم المقابر। ओके, थर्ड आयत में काफ को बारीक पढ़ना है। ये छोटा काफ है, सीन में विसल साउंड है। कल्ला सौफा, और आइन को प्रॉपर मखरी से अदा करना है। ता, ता, तालमून। अगर आपको मखारिज में प्रॉब्लम है, अगर आपको तलफ़ुज़ में प्रॉब्लम है तो यूट्यूब के ऊपर हमारे मखारिज के लेसन जिसके अंदर हम तम जिसमें जिस जो जितने भी हरूफ हैं, लेटर्स हैं, इनके प्रॉपर मखरिज को हमने बहुत डिटेल में समझाया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से 24/7 वो सीख सकते हैं मखारिज के जो लेसन है या प्रोनाउंसिएशन के जो लेसन है। तो आइन को आप प्रॉपर अदा करेंगे मखरिज से। कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला सौफ तअलमून। हम पिछली जो 3 आयत हमने पढ़ी हैं इनको मिला के 5 दफा पढ़ेंगे। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता
زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر حتى 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 زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. ओके फोर्थ आयत में सा है, सा में विसर साउंड नहीं है, कल्ला का काफ बरीक होगा, सौफा का सीन में विसल साउंड है और तालमून के आइन को प्रॉपर मखरी से अदा करना है, तालमून। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ओके अगर आपको ये आयत याद हो गई है तो अब हम चारों आयत को मिला के पढ़ेंगे और 5 दफा रिपीट करेंगे। ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون
ثم كلا سوف تعلمون. ओके, नेक्स्ट आयत में काफ को आपने केयरफुली पढ़ना है, काफ को मोटा नहीं करना। कल्ला लऊ, तालमून की आइन को प्रॉपर मखरी से अदा करना है, तालमूना। उसके बाद इल्मल यकीन, इस आइन को प्रॉपर मखरी से निकालना है और कौफ को मोटी आवाज में पढ़ना है, इल्मल यकीन। كلا لو تعلمون علم اليقين. अब आप पढ़िए। كلا لو تعلمون علم اليقين. 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 ओके, अब हम पिछली आयत को रिपीट करेंगे 5 दफा। ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين.
ओके, नेक्स्ट आयत में लतरावुन्नल जहीम, नून के ऊपर गुन्ना करेंगे, हा को इसके मखरज से अदा करेंगे, हा जहीम, लतरावुन्नल जहीम। अब आप पढ़िए मेरे पीछे। 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 ओके, अब हम पिछली आयत को 5 दफा रिपीट करेंगे। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. इसके अंदर सा को आपने मखरज से अदा करना है। सा विसल साउंड नहीं होगी। सा में नून पे गुन्ना करेंगे। आइन को मखरज से अदा करेंगे। आई आइनल यकीन। कॉफ को मोटी आवाज में पढ़ेंगे। ثم لترونها عين اليقين. अब आप पढ़िए। ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ओके, अब हम पिछली आयत को 5 दफा रिपीट करेंगे। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ओके, लास्ट आयत में सा में विसल नहीं है, सुम्मा मीम पे गुन्ना करेंगे। यहाँ पे लतुस अलुन्ना में सीन में विसल साउंड है, लतुस अलुन्ना की नून में हम गुन्ना करेंगे। यौमा इज़िन जाल को सॉफ्ट विदाउट विसल साउंड पढ़ेंगे और इसमें गुन्ना नहीं करेंगे। यौमा इज़िन अनिन नईम, तो आइन को मखरी से अदा करेंगे, उसके बाद नून पे फिर गुन्ना करेंगे, नून शद्दा पे, और फिर इसके बाद यहाँ पे आइन है, इसको भी इसके मखरी से अदा करेंगे। तो चलें पढ़ते हैं। ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. 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 ओके, तो अब हम पूरी सूरा को 5 दफा रिपीट करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم। चलें जी, आज का लेसन कंप्लीट हुआ और पिछली जितनी भी सूरा हम मेमोराइज कर चुके हैं, आपने उनको हर रोज़ रिपीट करना है। और अगर किसी सूरा में गलती आ जाए या आपको महसूस हो कि आपकी गलती हो सकती है, तो आपने उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करना है और आपने कम से कम 1 महीने तक पिछली सूरतों को रिपीट करते रहना है, वरना वो भूल सकते हैं आप उनको। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा दिन आएँगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।